गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। इसके अंतर्गत क्लास नवम का विज्ञान का बायोलॉजी का यह पहला क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग 8वें क्लास तक पढ़ते आए थे पर्यावरण और हम। आपका वही पर्यावरण और हम अब आपका साइंस बन चुका है। जो पर्यावरण और हम में पढ़ते थे वो हमारा अब साइंस हो चुका है, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो चुका है। बच्चों, आपके मन में ये उत्सुकता जरूर होती होगी कि विज्ञान किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, विज्ञान के पहले कक्षा में हम लोग देखेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस की एक बहुत ही प्रामाणिक परिभाषा है जो यहाँ लिखी हुई है। मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अनुभव मतलब जो हम अनुभव करते हैं, जो हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो अनुभव करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, ये अनुभव हुआ हमारा। अवलोकन का मतलब होता है कि किसी चीज का सूक्ष्मता से किया गया निरीक्षण। यानी कि किसी पौधे का अगर हम अवलोकन करें तो उसमें हर रोज देखेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं कि नहीं, क्या ऐसा हो रहा है उसमें कि ये ज्यादा वृद्धि कर रहा है। सूक्ष्मता से, गहराई से किया गया परीक्षण ही अवलोकन कहलाता है। तीसरा है वास्तविक। विज्ञान में सब कुछ वास्तविक होता है, सब कुछ रियल होता है, यहाँ कल्पना की कोई जगह नहीं होती। जैसे जब हम मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व करते हैं तो वहाँ हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि x बराबर 100, लेकिन विज्ञान में हम लोग मान नहीं सकते। यहाँ जो है वास्तविक है, जो होता है वही दिखता है, जो नहीं होता है वो नहीं दिखता है। वास्तव कल्पना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चौथा है क्रमबद्धता का मतलब है क्रमिक विकास। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारा टेलीफोन, जो आज हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन। ये टेलीफोन से मोबाइल फोन बन गया। कैसे? इसकी जर्नी देखिए, इसकी क्रमबद्धता देखिए। सबसे पहले क्या था, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देखते हैं, ऐसे उंगली डाल के ऐसे नंबर डायल करते थे, फिर फोन लगता था। ठीक है, उसके बाद एक फोन आया बटन वाला, बटन दबाते थे फिर फोन लगता था। फिर एक कॉर्डलेस फोन आया, उससे क्या हुआ कि एक डिस्टेंस था, लिमिट था कि आप 1 किलोमीटर के अंदर में या 500 मीटर के अंदर में ही बिना वायर के बात कर सकते हो। फिर आपके हाथ में फोन आ गया, मोबाइल फोन। इससे आप कहीं भी ले जा सकते थे, कहीं भी बात कर सकते थे। ब्लैक एंड व्हाइट फोन हुआ करता था। फिर उसके बाद आया कलर्ड फोन आ गया, कलरफुल दिखने लगा थोड़ा अंदर स्क्रीन। कुछ समय बाद उसमें कैमरा का फीचर आ गया, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर आ गया। फिर उसमें कुछ दिन बाद इंटरनेट चलने लगा। ठीक है, फिर अब देखिए कि अभी हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है ये स्मार्टफोन है। इसमें तो पूरी दुनिया ही सिमट के आ गई। कैमरा भी है, इंटरनेट भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, आप अपना वीडियो भी बना सकते हो। तो ये सारे फीचर जुड़ते गए। कैसे? एक एक करके, क्रम में। यानी कि विज्ञान में क्या है, क्रमबद्धता है। टेलीफोन से लेकर के स्मार्टफोन तक पहुंचा, तो ये क्रमिक विकास हुआ, ना कि एक दिन में या 2 दिन में हुआ। इसी तरह से आप टीवी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले क्या था, बहुत मोटी मोटी टीवियां हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर कलर टीवी आया, मोटी से ही। फिर एक पतली सी टीवी आ गई जिसे कि LED बोला गया, स्मार्ट टीवी बोला गया। अब टीवी में ही आपका सारा फीचर भी हो गया। आप टीवी को सामने रख के उसको स्क्रीन बना, उसमें CPU जोड़ करके आप कंप्यूटर का भी काम कर सकते हो, इंटरनेट का भी काम कर सकते हो। तो क्या हुआ कि क्रमिक विकास हुआ। ऐसा नहीं कि एकाएक हुआ, जब बना तो सीधे मोबाइल बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले क्या हुआ, टेलीफोन बना, फिर मोबाइल बना। क्रमिक बीच में बहुत सारे स्टेप्स हुए। टीवी में पहले मोटा वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, अब आपका प्लाज्मा टीवी आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, उसके बीच में भी बहुत सारे टीवी बने। तो ये स्टेप वाइज हुआ, यानी कि क्रमबद्धता हुई। तो विज्ञान में इन चारों चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है: अनुभव, अवलोकन, वास्तविकता और क्रमबद्धता। ठीक है, तो इसे एक प्रामाणिक परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बात आई कि विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विज्ञान विषय के ब्रांचेज हैं, विज्ञान विषय की शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसे हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे। हमारे पास फिलहाल ये पेन है, ये मार्कर है। ठीक है, तो इसका विज्ञान, इसकी भी एक प्रकृति होगी, एक विज्ञान होगा।
ठीक है। तो इसकी फिजिक्स क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है कि ये कितना लंबा है, ये कितना चौड़ा है, इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है, ये किस कलर का है, ठीक है, ये इसका फिजिक्स हो गया। ठीक है, इसका कितना भार है, ये इसका फिजिक्स हो गया। दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या हुआ, इस मार्कर की केमिस्ट्री ये हुई कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। भाई प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस किस मात्रा में मिलाए गए हैं, ठीक है, ये इसकी केमिस्ट्री हो गई। अगला है बायोलॉजी, मतलब कि ये जिंदा है या मरा हुआ है, ये इसकी बायोलॉजी हो गई। तो इस पेन में ही सारा विज्ञान आपका छुपा हुआ है। ठीक है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। ठीक है, ये पेन की बायोलॉजी क्या हुई, ये जिंदा है या मरा हुआ है, इसकी बायोलॉजी हुई। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो क्लास है बायोलॉजी का ही पहला क्लास है। ठीक है, तो बायोलॉजी